डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का आपका जो टॉपिक है दैट इज़ द डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, यानी आपके गुर्दों में जो पथरी बनती है उसके बड़े बड़े कॉजेज़ कौन से हैं और क्या रीज़न्स होती हैं। तो जब आपका यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, कुछ साल्ट जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड, ये तीन चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी के अंदर, यानी कैल्शियम, उसके बाद कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट एंड यूरिक एसिड, इनसे पथरी बनने के चांसेस हैं। और ये आपको पथरी बनती है हमेशा किडनीज़ के अंदर, और किडनीज में से होती हुई फिर ये यूरेटर में, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में, उसके बाद बॉडी से बाहर चली जाती है। तो बड़े बड़े अगर आप कॉजेज़ देखें, बड़े बड़े जो साल्ट्स जो हैं हमारी बॉडी में, दे आर द कॉज ऑफ किडनी स्टोन, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्सलेट, फिर सुन लें जो किडनी स्टोन्स की बड़ी बड़ी रीज़न्स हैं जिससे किडनी बनती है। वो आपके पास कैल्शियम ऑक्सलेट है, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट है और यूरिक एसिड है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिससे आपकी किडनीज़ के अंदर पथरी बन जाती है। उसके अलावा और बहुत सारी और रीज़न्स भी हैं, जैसे कि ज़्यादा एज होना, जिन लोगों की एज ज़्यादा होती है उनकी किडनीज़ काम नहीं कर रही होती। जब किडनीज़ काम नहीं करेंगी तो वहाँ पे जो चीज़ भी खाएंगे वो वहाँ पे ख़ास तौर पे कैल्शियम वाली ग़िज़ा अगर खाएंगे तो पथरी बनने के चांसेस हैं। इसके अलावा डाइट है, साल्ट्स हैं, वाइटामिन्स हैं, और इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और पानी की कम मकदार यूज़ करना, दीज आर द अदर कॉजेज़ ऑफ। इसके अलावा जो लोग शराब पीते हैं उनकी किडनी में भी पथरी बन सकती है। अब सिम्टम्स अगर आप देखें, अगर किसी को बहुत ज़्यादा शदीद दर्द महसूस होता है पेट के निचले हिस्से में या किडनी वाली जगह पे, तो इसका मतलब है उसको किडनी स्टोन हो गया है। बहुत सीवियर पेन होता है, दैट इज़ अनबियरेबल, बर्दाश्त से बाहर होता है, यानी इंसान ना बैठ सकता है, ना खड़ा हो सकता है, ना लेट सकता है, बहुत शदीद किस्म का पेन होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको किडनी स्टोन्स ना हो तो मैक्सिमम पानी पिएँ। जितना ज़्यादा पानी आप पिएंगे तो आपकी किडनी के अंदर स्टोन नहीं बनेंगे। इसके अलावा आप डेली जो पानी पीते हैं उसकी मकदार मैक्सिमम रखें, ख़ास तौर पर गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में पसीना ज़्यादा आता है और पानी ज़्यादा जिस्म से खारिज हो जाता है। ऐसे हालात में आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। 99% जो किडनी स्टोन्स हैं दे आर रिमूव्ड बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। इसका मतलब अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो 99% चांसेस हैं कि आपकी बॉडी में से या आपकी किडनीज में से स्टोन पास हो जाते हैं और आपको परेशानी का सामना। सिर्फ 1% स्टोन ऐसे हैं जो रुक जाते हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होते हैं, अगर कुछ लोग टमाटर खाते हैं उससे भी किडनी होने के चांसेस हैं, किडनी स्टोन होने के चांसेस हैं। इसके अलावा जो लोग कैल्शियम वाली ज़्यादा ग़िज़ाएँ खाते हैं उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है। विटामिन सी डी यूज़ करते हैं या ग्रीन वेजिटेबल सब्जियां यूज़ करते हैं तो ऐसे लोगों को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर सुन लें, 99% किडनी स्टोन कैन बी रिमूव्ड बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। लेकिन अगर आप किसी को किडनी स्टोन हो गया है तो फिर उसके दो तरीके से उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। पहला ट्रीटमेंट अगर आप देखें तो दैट इज लिथोट्रिप्सी ट्रीटमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका बनता है, व्हाट इज लिथोट्रिप्सी। तो लिथोट्रिप्सी में किडनी स्टोन के ऊपर बम्बार्डमेंट की जाती है नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स की। जब वो शॉक वेव्स वहाँ स्टोन के ऊपर जाके टकराती हैं तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाएगी और यूरिन के साथ बाहर आ जाती है। वेरी लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत टाइम लेता है, लेकिन इफ़ेक्टिव
प्रोसेस है। इसके अलावा अगर किसी के स्टोन फिर भी सही नहीं हो रहे तो उसको ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन के ज़रिए उसकी किडनी में से पथरी को निकाल के दोबारा उसको बंद कर दिया जाता है, लेकिन चांसेस हैं कि दोबारा उसके स्टोन हो सकते हैं, इसलिए बहुत ख़तरनाक है। अगर किसी ने ऑपरेशन करवाया है, किडनी में से पथरी निकलवा ली है और वो ये समझता है कि यार अब मैं ठीक हूँ, तो ज़रूरी नहीं है, उसको दोबारा भी हो सकती हैं और दोबारा उसका ऑपरेशन होना भी मुश्किल है, बिकॉज ऑपरेटेड पार्ट कैन नॉट बी ऑपरेटेड अगेन। क्योंकि जिस हिस्से को आपने काटा है वहाँ जब दोबारा उसको कट लगाएंगे तो दोबारा वहाँ पे टांके लगाना मुश्किल होते हैं। तो इसके अलावा तो ये दो मेन ट्रीटमेंट हैं, एक लिथोट्रिप्सी है और दूसरा है भाई सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मीन आप उसका ऑपरेशन करवाएंगे और इस तरीके से आप, ये पहले यही तरीका इस्तेमाल होता था, अब भी शायद इस्तेमाल होता है जिन लोगों की किडनी आम तरीके से नहीं निकल पाती। तो उसके अलावा जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ किडनी फेलियर। यानी कि किडनी फेल कैसे होती है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो किडनी फेलियर मीन जब आपकी किडनी पार्शली और कम्प्लीटली काम करना छोड़ दें, दैट इज़ कॉल्ड किडनी फेलियर। तो किडनी फेलियर की बड़ी बड़ी जो कॉजेज़ हैं, जो मेन रीज़न है आपसे पूछी जा सकती हैं। तो दो बड़ी रीज़न्स हैं, दे आर डायबिटीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर। क्वेश्चन अगर आए राइट द मेन कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ किडनी, तो आप कहेंगे द मेन कॉज ऑफ किडनी फेलियर्स आर डायबिटीज़ मेलेटस एंड हाइपरटेंशन। इसके अलावा और कॉजेज़ और रीज़न्स भी हैं। और अगर आप ओवर डोजेज कर लेते हैं, अगर आपको मेडिसिन दी गई है कि यार ये मेडिसिन यूज़ करें, आप उसमें ओवर डोजेज कर देते हैं, आप ज़्यादा दवाई इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उससे भी आपकी किडनीज फेल हो सकती हैं। इसके अलावा एक और रीज़न भी है, तो वो नंबर 1 ये है कि अगर आप सडन इंटरप्शन ऑफ आपकी किडनी के अंदर खून की सप्लाई किसी वजह से बंद हो जाए तो भी आपकी किडनीज फेल हो सकती हैं। तो फिर सुन लें, द मेन कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर आर नंबर 1 डायबिटीज़ मेलेटस, नंबर 2 हाइपरटेंशन, नंबर 3 ओवरडोजेज ऑफ एनी ड्रग, और नंबर 4 है सडन इंटरप्शन ऑफ ब्लड टू द किडनीज। तो ये 4 बड़ी बड़ी कॉजेज हैं जिससे आपकी किडनी फेल हो सकती है। जब किडनी फेल होंगी तो उसके कुछ सिम्टम्स भी होंगे, इलामात भी होंगे, बिकॉज आपकी किडनीज का काम है फिल्ट्रेशन करना, आपके खून को साफ़ करना। जब आपकी किडनी काम नहीं कर रही, दे आर फेल्ड किडनी होंगी, तो देयर विल बी नो फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन नहीं होगी तो वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी के अंदर मौजूद रहेगा। वेस्ट आपकी बॉडी में मौजूद रहेगा तो आपकी टांगों के ऊपर सूजन आ जाएगी, आपके आपके यूरिन के अंदर स्मेल होगी, आपके यूरिन के अंदर ब्लड भी आ सकता है। दे आर द मेन सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर। अब इसका ट्रीटमेंट भी है, ट्रीटमेंट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये आपका जो पेज नंबर 26 और 27 पे जो मेन चीज़ें दी हुई हैं, किडनी स्टोन है, उसके बाद किडनी फेलियर है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अबू नसर अल फ़ाराबी, हु वाज अबू नसर अल फ़ाराबी, या व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अबू नसर अल फ़ाराबी। तो आप लिखेंगे ही रोट मैनी बुक्स दैट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट किडनी डिजीज़। तो किडनी के बारे में मुसलमान साइंसदानों ने काम किया है, उसमें साइंटिस्ट का नाम आता है अबू नसर अल फ़ाराबी। उसने किताबें लिखी जिसमें किडनी की डिजीज़ के बारे में बताया गया। उसके बाद एक और जीनियस साइंटिस्ट का नाम है अबू अल कासिम अल ज़हरावी, जिसने किडनी में से स्टोन निकालने का तरीका या ऑपरेशन का तरीका सर्च किया और उसने बहुत सारी किताबें लिखी। उसकी किताब आज भी एक अल तशरीफ़ के नाम से मशहूर है, जिसके अंदर 200 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया हुआ है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, इसका हर टॉपिक आपको आना चाहिए। और अब जो आपका इसमें डिसऑर्डर ऑफ किडनी में क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले
आप इसको लॉन्ग भी आ सकते हैं कि व्हाट इज़ किडनी स्टोन, राइट ए नोट ऑन इट। या व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ किडनी स्टोन, व्हाट द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन। तो ये मैं वन बाई वन आपको पढ़ के बता रहा हूँ। तो सबसे पहले किडनी स्टोन के अंदर आप देखें, व्हेन यूरिन बिकम कंसनट्रेटेड, क्रिस्टल ऑफ एनी सॉल्ट इज कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड आर फॉर्म्ड इन इट। तो ये 3 साल्ट्स हैं, इनके नाम आपने याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड। तो ये 3 साल्ट आप याद रखेंगे। उसके बाद सच लार्ज क्रिस्टल्स कैन नॉट पास इन यूरिन एंड फॉर्म हार्ड डिपॉजिट कॉल्ड किडनी स्टोन। अब ये बड़े बड़े पथरी बन जाएगी जो कि आपकी किडनी में से पास नहीं हो पाएगी, वहाँ रुक जाएगी। मोस्ट स्टोन स्टार्ट इन किडनी, सम में ट्रेवल टू यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर। अब स्टार्ट किडनी स्टोन कहाँ पे होते हैं? आपकी किडनीज के अंदर, वहाँ से ट्रैवल करके यूरेटर में भी आ जाते हैं। और यूरेटर वो नाली है जो कि यूरिन को ट्रांसपोर्ट करती है फ्राम किडनी टू द ब्लैडर। उसके बाद एक और सवाल आ सकता है, राइट द मेजर कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन। उसका आंसर आप ये लिखेंगे कि पेज नंबर 27 पे, राइट द मेजर कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन। द मेजर कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन आर एज, डाइट, उसके बाद कंटेनिंग ग्रीन वेजिटेबल्स, साल्ट्स, विटामिन सी एंड डी। रिक्योरिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर आपके पेशाब की नाली में बार बार इन्फेक्शन हो रही है तो उससे भी चांसेस हैं कि स्टोन बन सकते हैं आपकी किडनी के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट राइट द सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन। तो द सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन इंक्लूड सिवियर पेन इन किडनी और इन द लोअर एब्डोमेन, वोमिटिंग, frequent urination and foul smelling, urine with blood and pus। तो पेशाब में से बहुत गंदी स्मेल आना, उसके बाद बार बार यूरिन के लिए आपको जाना और उसमें से बहुत गंदी स्मेल के अलावा ब्लड भी आ सकता है और पीप भी आ सकती है। उसके बाद क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन। अबाउट 90% ऑफ ऑल किडनी स्टोन्स कैन पास थ्रू द यूरिनरी सिस्टम बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। अब ये ट्रीटमेंट है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे तो उससे आप ठीक हो सकते हैं, आपको स्टोन्स नहीं होंगे। ये सर्जिकल ट्रीटमेंट, द अफेक्टेड एरिया इज ओपन एंड स्टोन्स आर, ऑपरेशन के ज़रिए उस हिस्से को खोला जाता है और वहाँ से स्टोन्स को निकाल लिया जाता है। क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी इज अनदर मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। इन दिस मेथड नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स फ्रॉम आउटसाइड आर बम्बार्डेड ऑन द स्टोन इन द यूरिनरी सिस्टम। तो बाहर से जब शॉक वेव बम्बार्ड करेंगे तो स्टोन आपके ब्रेक हो जाएंगे और वो रेत की तरह बन के बाहर निकल जाते हैं। तो ये पूरा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लिथोट्रिप्सी। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि राइट मेन कॉजेज या मेजर रीजंस ऑफ किडनी फेलियर। उसका आंसर आप लिखेंगे, किडनी फेलियर मीन्स कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी टू फंक्शन। डायबिटीज़ मेलेटस एंड हाइपरटेंशन आर द लीडिंग कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर। तो ये 2 बड़ी रीज़न हैं जिससे आपकी किडनी काम करना छोड़ देती है। एक शुगर है और एक हाई ब्लड प्रेशर है। इन सर्टन केसेस सडन, अगर आपके खून की सप्लाई किसी वजह से बंद हो गई, तो सर्टन केसेस सडन इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई टू किडनी एंड ड्रग ओवरडोजेज में आल्सो रिजल्ट इन द किडनी फेलियर। द मेन सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर इज़ हाई लेवल ऑफ यूरिया। ये आ सकते हैं कि राइट द सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर। तो ये क्वेश्चन है आपका। द मेन सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर इज द हाई लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर वेस्ट इन द ब्लड विच कैन रिजल्ट इन वोमिटिंग, नाउजिया, मतली होना, वेट लॉस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड ब्लड इन यूरिन। एक्सेस फ्लूइड इन बॉडी में आल्सो कॉज स्वेलिंग ऑफ लेग्स, फीट, फेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। टांगों के ऊपर, चेहरे के ऊपर सूजन आ जाना और सांस लेने में मुश्किल आना। तो ये दीज आर द सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 2 आपने अच्छी तरह टॉपिक करने हैं। मैंने आपको ज़्यादा डायरी नहीं पढ़ाई। पेज नंबर 26 पे जस्ट 2 लाइन्स हैं और पेज नंबर 27 पे तकरीबन पूरा नहीं पढ़ाया। तो ये 27 और 26 पेज आपकी डायरी है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अगर लॉन्ग आएगा तो यही आ सकता है कि राइट ए नोट ऑन
डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। तो फिर आप ये दोनों लिखेंगे। इसके अलावा ट्रीटमेंट के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो फिर वो आपका अलहदा से लेक्चर होगा। पेज नंबर 26 27 आपने लर्न करना है। डायरी में आपकी लिख देता हूँ। और साथ आपने इसकी आरपी भी करनी है। आरपी आप ज़रूर किया करें, याद करके लिखें, चाहे 2 पैराग्राफ लिख लें, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ आपके 2 इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और भी बनते हैं। राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ अबू नसर अल फराबी एंड आल्सो राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ अबुल कासिम अल ज़रावी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिखें, याद करें। और कोशिश करें, आपके क्लास के बहुत कम बच्चे टेस्ट देते हैं। लास्ट टाइम भी सिर्फ 15 बच्चों ने टेस्ट दिया, जो कि सही नहीं है। अगर स्कूल आपके लिए काम कर रहा है तो आपको भी कुछ ना कुछ हमारा साथ देना चाहिए। अब तकरीबन 150 या 140 के करीब आपके बच्चे हैं 10th क्लास के, जिसमें जस्ट 12-15 बच्चे ही टेस्ट दे रहे हैं। तो आप कोशिश करें, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं आते या मुश्किल शॉर्ट तो करें, कुछ करें, MCQs कर लें, ताकि आप बजाय घर फारिग बैठने से अपने आप को जंग लगाने से बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ इसको आप। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 में। गुड बाय।